जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं थेल्स प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको तैयारी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि थेल्स प्रमेय कहती क्या है। थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। तो कथन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों, इस प्रमेय को बनाने के लिए एक त्रिभुज बनाना होगा। जैसे बोला है यदि किसी त्रिभुज, अर्थात हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए। अब इसका नामकरण कर देते हैं, बिंदु ए, बी और ये वाला सी। अब बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक सरल रेखा खींची जाए। अर्थात इस भुजा जो बीसी भुजा के समांतर जो दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा, अर्थात ये वाली जो DE रेखा है, वो उन दोनों भुजाओं को, अर्थात AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि मैं AD को बोल दूं 1 और DE को बोल दूं 2, तो जो AE बटे EC का अनुपात भी 1:2 ही होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको हल करते हैं। आइए, तो हल में सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है। दिया है लिखेंगे। तो दिया है में क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, BC समांतर है DE का। बस इतना लिखना है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, आप चित्र में मैंने बताया जैसे AD के अनुपात में DB होनी चाहिए, तो AD के अनुपात में DB। अब इनका अनुपात किनके अनुपात के बराबर में होनी चाहिए, AE बट्टे में EC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों, इसे हल करने के लिए हमें रचना करना होगा। तो रचना क्या करेंगे कि देखिए, जैसे AD भुजा को बोला गया तो AD भुजा ये है और DB अर्थात DB भुजा ये है, लेकिन हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हमें कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हमारे पास मान के चलिए, अगर मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ADE में, तो ADE में हमारे पास AD आधार तो हम ले लिए किसी भी भुजा को, जैसे यहाँ पे हमने AD को आधार ले लिया, लेकिन ऊंचाई का हम, तो ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे रचना का सहायता लेते हैं। तो बिंदु AD जब आधार है, कब आधार है, जब बिंदु E से एक लंब खींची जाए EN। और ठीक उसी प्रकार देखिए DB, तो DB, अब DB को आधार बनाना है तो हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज, ये तो चतुर्भुज है, तो उसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैं बिंदु D को बिंदु C से मिला दिया। ठीक उसी प्रकार AE भुजा के लिए हम देख रहे हैं, AE भुजा तो आधार तो हो जाएगी, लेकिन लंब क्या होगी, तो उसके लिए बिंदु D से AE भुजा पर एक लंब क्या खींच देते हैं, DM। अब बच गया हमारे पास EC। तो देखिए EC, अब इसके लिए भी एक चतुर्भुज दिख रही है, तो हमें बिंदु B और E को मिलाना होगा। तो हमारे पास इस प्रकार का त्रिभुज निर्माण हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर, इसमें हम आधार कैसे AD को ही मान लें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर रफ में बता दूँ कि जब कोई सरल रेखा हो, उस पर कोई लंबवत रेखा इस तरह से खींची जाए, तो ये वाली जो रेखा होगी वो हो जाएगी आधार, अब ये वाली हो जाएगी वो लंब, या इसी लंब को देखिए ऊंचाई है तो ऊंचाई बोला जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे AD भुजा पर क्या है, EN हमारे पास लंब है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हमने रचना किया उसी प्रकार रचना में लिखेंगे। तो क्या किए हैं रचना में, त्रिभुज ABC में बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया। यही काम हमने किया। तो जैसे जैसे हमने किया उसको रचना में लिख दिए। तथा क्या किए हैं हम लोग बच्चों, EN लंब किस पर खींचे हैं, AD पर, तथा DM लंब खींचे हैं किस पर, AE पर खींचा। इस तरह से रचना में लिख लेना है। अब अगला हम देखेंगे उपपत्ति, जिसे अंग्रेजी में प्रूफ भी बोला जाता है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब चौथे पॉइंट्स में हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले आपको बताऊं, AD भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो हम देख रहे होंगे ADE, इसमें आधार AD है, अर्थात लिखेंगे त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में मैंने जैसे अभी बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना होगा, तभी तो उसका भाई कितना कितना अनुपात में उसका क्षेत्र है उसको बता पाएंगे। तो उसके लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को शॉर्टकट में AR लिखा जाता है, एरिया को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यही लिए हैं, बराबर में होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा बताइए, AD, और गुणा में ऊंचाई क्या होगी बताइए, EN। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो अब देखते हैं अब दूसरा DB। तो DB कब होगी, ये वाली भुजा आधार होगी DB। तो हमें कौन सी त्रिभुज लेना होगा, DBC। तो लिखेंगे अब त्रिभुज DBC में क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर 1/2 आधार क्या होगी इसके लिए, DB, और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई देखिए आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि AB भुजा को ही 2 भागों में बांटा गया है, AD और DB में। तो जब इसके लिए लंब खींची गई EN, तो इसके लिए भी लंब क्या होगी, EN को ही लिया जाएगा, EN। तो बच्चों इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बाएं पक्ष में हमें हल करने के लिए AD/DB चाहिए। तो आप देख रहे होंगे AD यहाँ पर है और DB यहाँ पे है। तो AD/DB कब आएगी, जब हम समीकरण 1 को किससे भाग करेंगे, 2 से। तो इसको लिखेंगे अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो प्यारे बच्चों इसको हम भाग करेंगे अभी, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के बट्टे में भाग करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे होंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC। अब ऊपर वाले में क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 गुणा AD गुणा में हो जाएगा EN, और प्यारे बच्चों हर में भी 1/2 गुणा में देख रहे होंगे आप समीकरण 2 में दिया गया है DB और गुणा में EN। चूँकि 1/2 और 1/2 समान है तो कट गए, EN भी कट गए हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज
ए डी ई बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी बराबर में आ गया ए डी बटे में डी बी। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब दाहिने पक्ष में आप देख रहे होंगे कि ए ई बटे ई सी लाना है। तो ए ई भुजा को लाने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ए डी ई। तो उसी प्रकार त्रिभुज किस में ले लेते हैं, ए डी ई में। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर में 1/2। आधार क्या हो जाएगी बताइए, ए ई। और ऊंचाई प्यारे बच्चों ए ई में क्या हमने लंब खींचा है, डी एम, अर्थात हमारे पास ऊंचाई डी एम हो जाएगी। उसी प्रकार हम जब लेंगे त्रिभुज इधर का ई सी बी लेंगे तो इसके लिए भी ऊंचाई डी एम ही होगी। तो यहाँ पर डी एम, इसको समीकरण नंबर 4। एवं दूसरा आप देख रहे होंगे इसी भुजा के लिए, तो इसी भुजा के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई सी बी। त्रिभुज ई सी बी में क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी बी बराबर 1/2। आधार में ई सी हो जाएगा और गुणा में ऊंचाई में हमारे पास डी एम, समीकरण नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे दाहिने पक्ष में हमें लाना है ए ई बटे में ई सी। तो कब प्राप्त होगी, जब हम समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करेंगे, अर्थात भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी बी बराबर 1/2 गुणा ई सी गुणा में डी एम। तो प्यारे बच्चों 1/2 और 1/2 भी कट गया और डी एम और डी एम यहाँ से कट गया। तो हमारे पास बचे क्या, जो बच गए हैं उसको हम लिखेंगे। हमारे पास आप देख रहे होंगे बच गए यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ई सी बी बराबर में बच गए हमारे पास ए ई बटे में ई सी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे पास प्राप्त हुआ समीकरण 6। अब एक मुख्य बात यह देखिए आप, चूंकि एक ही त्रिभुज को 2 समांतर रेखाएं इस तरह से काट रही हैं, तो यहाँ पर जो बने त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज अब ये वाली त्रिभुज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो उसको लिखेंगे कैसे, चूंकि बी सी समांतर है किसके, डी ई के, इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए और देख रहे होंगे आप कि समीकरण, आप इसको देखिए 6 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। ऊपर में ए डी ई और ए डी ई बराबर है, लेकिन डी बी सी है हर में यहाँ पे, अब यहाँ ई सी बी है। लेकिन चूंकि दोनों हमारे पास ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगी और ये वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर होगी, क्योंकि ये जो त्रिभुज बने हैं वो दोनों समांतर रेखा के बीच में बने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज ई सी बी, समीकरण नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, इसको अंतिम में कैसे लिखेंगे, अब समीकरण 3, 6 व समीकरण 7 की हम तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बच्चों, तो जब इसके बाएं पक्ष भी आपस में देखिए बराबर हो गए, ए डी ई बटे डी बी सी। उसी प्रकार छठवां में देखिए ए डी ई बटे ई सी बी, और ई सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी सी। अर्थात जब बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो दाहिने पक्ष बराबर होने पर क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी
बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी। तो प्यारे बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल मैथ इज़ फन GR को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।